दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां पर उतरा था? केरल के कालीकट में, यानी दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? प्यारे साथियों, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा पुर्तगाल का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आगे है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने, यानी छठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट केरल में, यानी सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है दोस्तों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आठवें प्रश्न में राइट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी आठवें प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यानी 90वें प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था उसका नाम क्या है? दोस्तों वैसे तो सबसे पहले हॉकिंस 1608 यानी 1608 ईस्वी में आया था, फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 10वें प्रश्न का। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा, यानी 11वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी इन्होंने? दोस्तों 12वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर से। इसे जरूर याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है प्यारे साथियों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? प्यारे साथियों 13वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, यानी ऑप्शन नंबर बी 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को, यानी 14वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 15वां प्रश्न है, भारत में 1612 यानी 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 16वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। गुजरात राज्य से, यानी 17वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? सूरत में, यानी 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, यानी 19वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेदरा का युद्ध 1759 में, यानी ऑप्शन नंबर ए 20वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? प्यारे साथियों, 21वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से कर दी थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया था? बंबई को, यानी 22वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, 23वां प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया? प्यारे साथियों, 23वें प्रश्न में राइट आंसर होगा औरंगजेब, यानी 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने सूता नाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? 1200 रुपए में, यानी 24वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, 25वां प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? प्यारे साथियों, 25वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान के द्वारा। ऑप्शन बी 25वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? दोस्तों, वांडे वास का युद्ध 1760 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों के इस युद्ध में विजय हुई थी। वांडे वास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने। 27वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? प्यारे दोस्तों, 28वें प्रश्न में राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? दोस्तों दोस्तों 29वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29वें प्रश्न का। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? दोस्तों, अकबर उस समय भारत का बादशाह था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 30वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वांडे वास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था? दोस्तों, 31वें प्रश्न में राइट आंसर होगा ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था, यानी 31वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए 32वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 33वें प्रश्न में। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, यानी ऑप्शन बी 34वें प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, 35वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय रहा था। प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 35वें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। राज्य क्षय या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी 36वें प्रश्न में सही उत्तर होगा।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, 38वां प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच में संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर ए 38वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी? दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए 39वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। दोस्तों, आगे है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, मराठों ने सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। ऑप्शन डी 40वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। दोस्तों, आगे के 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट होंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरे टेस्ट क्वेश्चन का, जो कि 42वां प्रश्न है इस वीडियो का, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग इन दोनों ही टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो साथियों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की आपकी क्लास यह कैसी रही थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।